हेलो एवरीवन, आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे ज़ीरोधा की तरफ से मिलने वाले एक नए अपडेट के बारे में जिसका नाम है ज़ीरोधा सेकेंडरी डीमैट अकाउंट। यानी दोस्तों, अगर मेरे पास एक ज़ीरोधा का प्राइमरी अकाउंट है तो मैं अपने ही नाम से एक सेकेंडरी डीमैट अकाउंट भी खोल सकता हूँ और अपने शेयर्स को अलग अलग डिवाइड रख करके प्राइमरी और सेकेंडरी में रख सकता हूँ। तो दोस्तों, इसके बहुत सारे बेनिफिट है और एक सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है टैक्स बचाना। क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक रूल अप्लाई करता है जिसका नाम है फीफो, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो स्टॉक आपने पहले खरीदा वो दोस्तों सबसे पहले जाएगा। अब इसकी वजह से कई बार हमें ज्यादा टैक्स देना पड़ता है, तो इस सेकेंडरी अकाउंट से हम उसको बचा सकते हैं। तो कैसे दोस्तों सेकेंडरी अकाउंट काम करता है इसके बारे में जानेंगे, कुछ इसके एडवांटेज है उसके बारे में जानेंगे, साथ ही साथ हम इसके कुछ डिसएडवांटेज भी जानेंगे। तो कैसे काम करेगा दोस्तों, पूरा समझते हैं इस वीडियो के अंदर विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, हमारे चैनल का मेन मोटिव है आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखाना, इंडिकेटर इंट्रोडक्शन देना और आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी के अंदर आपकी हेल्प करना। तो चलिए शुरू करते हैं ज़ीरोधा के नए अपडेट के बारे में। यानी आप ज़ीरोधा के अंदर अगर प्राइमरी अकाउंट होल्डर है तो आप अपने नाम से एक सेकेंडरी अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, जिससे फीफो का जो रूल है उसमें आप काफी टैक्स अपना बचा सकते हैं। अब ये फीफो किस तरीके से काम करता है इसको दोस्तों समझ लेते हैं। फीफो का दोस्तों फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी जो स्टॉक आपने पहले खरीदा है, अगर आप उसको बेचने जाओगे तो वही स्टॉक आपका सबसे पहले बिकेगा। यानी जो पहले आया वो दोस्तों पहले जाएगा। अब इससे दोस्तों कई बार आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो ये आप कैसे बचा सकते हैं, सबसे पहले दोस्तों हम इसको समझ लेते हैं। तो फीफो दोस्तों किस तरीके से अप्लाई होता है, स्क्रीन के ऊपर आप देखिए। मान लेते हैं कि मैंने एबीसी कंपनी, फॉर एग्जांपल एबीसी कंपनी में 100 क्वांटिटी 100 रुपीज के हिसाब से दोस्तों खरीदी। तो जब दोस्तों मैंने ये काम करा, उस टाइम हम मान लेते हैं कि जैन मंथ के अंदर मैंने ये काम करा। जैन मंथ में मैंने एबीसी कंपनी के 100 स्टॉक्स खरीद लिए थे। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों मेरी बाइंग हो गई, यहाँ मैंने बाय कर लिया। सेकंड दोस्तों क्या हुआ कि मैंने फेब मंथ के अंदर एबीसी कंपनी के 100 क्वांटिटी और खरीद ली। और इस टाइम दोस्तों मैंने जो 100 क्वांटिटी खरीदी है वो 150 प्राइस के हिसाब से खरीदी है। पहले मैंने 100 रुपीज के हिसाब से खरीदी थी। लेकिन ये जो दोस्तों मैंने खरीदी है, ये खरीदी है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि स्टॉक बहुत ज्यादा भाग रहा था, एक बेस बना रहा था, बेस के बाद फिर ऊपर निकल रहा था। तो यहाँ पॉसिबिलिटी लग रही थी कि शायद शॉर्ट टर्म के अंदर एक बड़ा प्रॉफिट आ जाए, तो मैं कुछ स्टॉक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के अंदर खरीद लेता हूँ। और जो फर्स्ट दोस्तों बाइंग करी थी वो करी थी लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के अंदर खरीदने के लिए। तो दोनों का मोटिव अलग अलग है, लेकिन दोस्तों स्टॉक एक ही है। तो मैंने क्या करा, फैब के अंदर वापिस एबीसी कंपनी का स्टॉक खरीदा और एबीसी कंपनी का स्टॉक खरीद के होल्डिंग में डाल दिया और ये दोस्तों वापस मैंने बाइंग कर ली। ठीक है, तो फैब के अंदर दोस्तों वापस बाइंग हुई। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, अगले महीने यानी मार्च के अंदर एबीसी को दोस्तों मैंने सेल कर दिया। कितने पे सेल कर दिया, बहुत तेज स्टॉक भाग रहा था, तो मैंने इसको 180 रुपीज में सेल कर दिया। तो कायदे से जो मैंने 180 रुपीज में सेल करा वो मैंने 100 क्वांटिटी करी, यानी सारा सेल नहीं करा, सिर्फ 100 क्वांटिटी सेल करी। जो दोस्तों मैंने यहाँ पर बाय करी थी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक मेरा ऑलरेडी होल्ड पर रखा हुआ है। ठीक है, तो कायदे से मुझे कितना टैक्स देना था, कायदे से क्या था दोस्तों, 150 रुपए में खरीदा था शॉर्ट टर्म के लिए 100 क्वांटिटी, 180 पर बेच दी, तो 30 रुपए का दोस्तों मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो मेरे पास आता है यहाँ पर 3K, यानी 3000 रुपये। तो 3000 रुपये के ऊपर मुझे 20% जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो दोस्तों मुझे देना था। तो लगभग 600 रुपये के आसपास मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना था। लेकिन जो फीफो रूल है वो ऐसे काम नहीं करता है। फीफो क्या कहता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है वो पहले जाएगा। तो जब आप अपनी होल्डिंग में से 100 स्टॉक्स बेचोगे तो क्या होगा, जो आपने पहले खरीदा था यानी जो आपने जैन में खरीदा था वो पहले बिकेगा। तो आपका जो प्रॉफिट कैलकुलेट है वो इस तरीके से नहीं होने वाला एज पर फीफो रूल। फीफो रूल के हिसाब से आपने पहले खरीदी थी 100 क्वांटिटी 100 रुपीज में, वो दोस्तों पहले बिकेगी। यानी आपका जो प्रॉफिट कैलकुलेट है वो पहले वाली होल्डिंग के हिसाब से होगा। तो पहले आपने 100 रुपए का खरीदा था, लास्ट में आपने 180 का बेचा, तो क्या हुआ, आपको 80 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो इसको दोस्तों अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो कायदे से दोस्तों हम हमारे पास जो प्रॉफिट आता है वो आता है 8K का।
दोस्तों 8K का जो प्रॉफिट है, अगर मैं इसके ऊपर 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाता हूँ तो मुझे लगभग 1600 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। कितना? 1600 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। कायदे से दोस्तों आपने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के अंदर कमाए कितने? 3000 रुपए, और टैक्स कितना देना पड़ गया? 1600 रुपए। तो ये दोस्तों मार्केट के अंदर प्रॉब्लम आती है जब फीफो रूल अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों काम आता है सेकेंडरी डीमेट अकाउंट। सेकेंडरी डीमेट अकाउंट क्या करता है? जो आपने पहले बाइंग करी थी, मान लेते हैं कि मेरे पास एक सेकेंडरी डीमेट अकाउंट है, ज़ीरोधा के अंदर मैंने ओपन करा लिया है। अब इसको ओपन कराने के बाद जो स्टॉक मैंने लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए लिए थे, जिनके अंदर मुझे फ्रीक्वेंटली एंट्री एग्जिट नहीं करना था, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये वाले जो शेयर्स है इसको शिफ्ट कर सकता हूँ कहाँ पर? सेकेंडरी डीमेट अकाउंट में। कहाँ पर शिफ्ट करूंगा? सेकेंडरी डीमेट अकाउंट के अंदर शिफ्ट कर दूंगा। तो जैसे ही दोस्तों मैं इसको शिफ्ट कर दूंगा तो अब यहाँ पर फीफो रूल अप्लाई नहीं हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि लॉन्ग टर्म वाला मैंने पहले ही अलग से रख दिया। अब जो भी मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए यहाँ पर काम कर रहा हूँ उसी की दोस्तों एंट्री होगी, उसी का दोस्तों एग्जिट होगा। यार ये मेरा 1600 रुपए का टैक्स बच जाएगा। इसकी जगह सिर्फ मुझे 600 रुपए टैक्स देना पड़ता, 1000 रुपए का टैक्स दोस्तों मैं मार्केट के अंदर बचा लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों सेकेंडरी डीमेट अकाउंट का जो एक मेन एडवांटेज है वो यही है कि जो भी आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जिसके ऊपर फ्रीक्वेंटली एंट्री एग्जिट आपको नहीं करना है, उसको दोस्तों सेकेंडरी अकाउंट में शिफ्ट कर दीजिए। और प्राइमरी अकाउंट आप अपना जो रखिए, जो आपका मेन अकाउंट है उसको आप रखिए। जो भी आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है, फ्रीक्वेंटली एंट्री एग्जिट करना है, उसको दोस्तों उसके लिए रखिए। तो इस तरीके से दोस्तों फीफो रूल अप्लाई होता है और इसी सेकेंडरी अकाउंट का यूज करके हम फीफो से बच सकते हैं। अब दोस्तों समझेंगे कि ज़ीरोधा के अंदर हम सेकेंडरी डीमेट अकाउंट किस तरीके से खोल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम समझेंगे कि किस तरीके से ये हमें और एडवांटेज देता है और किस तरीके से हमें कुछ ये डिसएडवांटेज भी देता है। तो डिसएडवांटेज समझना दोस्तों बेहद जरूरी है, तभी आप दोस्तों कोई स्टेप लेना कि आपको सेकेंडरी अकाउंट अपना ओपन करना भी है या नहीं करना है। सबसे पहले दोस्तों जो ओपनिंग का प्रोसेस है उसको दोस्तों समझ लेते हैं। प्लस ये ज़ीरोधा का जो आर्टिकल आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ। तो आप अगर बेटर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इस आर्टिकल्स के अंदर आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको एक डेडिकेटेड ऑफिशियल वीडियो भी ज़ीरोधा की है, उसके अंदर भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम ओपनिंग प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं कि हाउ टू ओपन सेकेंडरी डीमेट अकाउंट। तो सबसे पहले आपको लॉगिन इनटू काइट करना है। काइट पे आप लॉगिन करेंगे, क्लिक ऑन यूर यूजर आईडी। यूजर आईडी पर आपको क्लिक करना है, देन ऑन कंसोल, फिर आप कंसोल पे जाना है, फिर आपको अकाउंट और फिर डीमेट अकाउंट के ऊपर जाना है। उसके बाद क्लिक करना है सेकेंडरी और उसके बाद आप उसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद एंटर नॉमिनी डिटेल। नॉमिनी डिटेल वही डालनी है दोस्तों जो आपके पास प्राइमरी अकाउंट है उसके अंदर डाली है। अगर आपने कोई नॉमिनी ऐड नहीं करा है तो वो ऑप्शन आपको नहीं दिखाई देगा। उसके बाद सिक्स्थ ऑप्शन है कंफर्म द अंडरटेकिंग एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू। उसके बाद दोस्तों ज़ीरोधा के अंदर एक आईपीवी कंफर्मेशन होता है, एक कोड लेकर के आपको एक फोटो क्लिक करनी होती है। उसके बाद दोस्तों साइन इन करना होता है, अपना आधार नंबर डालना है, ओटीपी आएगा, उसको वेरीफाई करना है, दैट्स इट। सेकेंडरी डीमेट अकाउंट का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है विद इन 5 मिनट्स और आपको 48 आवर्स के अंदर पूरी तरीके से वर्किंग हो जाता है। सेकेंडरी डीमेट अकाउंट का आपको अलग से डीपीआईडी आता है, अलग से आपको डिपॉजिटरी अकाउंट मिलता है। तो दोनों दोस्तों सेपरेट चलेंगे, दोनों का जो डीपीआईडी वगैरह होगा अलग होगा, उनका पिन भी दोस्तों अलग होगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस होता है, जिसको आप अपने मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं या फिर आप डेस्कटॉप पर जाकर कंप्यूटर वगैरह यूज करके भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके कुछ एडवांटेज समझ लेते हैं, देन उसके बाद डिसएडवांटेज की बात करेंगे। एडवांटेज नंबर 1 दोस्तों ये है कि जब हम सेकेंडरी अकाउंट के अंदर स्टॉक को ट्रांसफर कर देते हैं तो इसको सेल करने के लिए आपको वापस सेकेंडरी अकाउंट से प्राइमरी अकाउंट के अंदर स्टॉक को ट्रांसफर करना होता है। तो इस प्रोसेस के अंदर 24 आवर्स का टाइम लगता है। इससे दोस्तों बेनिफिट ये मिलता है, कई बार बिगिनर मार्केट में गलती क्या करते हैं कि बेवजह पैनिक सेलिंग आ जाती है, अगले दिन मार्केट रिकवर भी कर जाता है। तो जब आपके पास एक थोड़ा सा टाइम पीरियड होता है उसकी वजह से आप थोड़ा सा काम रह सकते हैं, यानी आपकी होल्डिंग है 24 आवर्स का टाइम है, देन उसके बाद वो सेल होगा। तो एडवांटेज कई बार ये होता है कि मार्केट वापस रिकवर कर जाए। मोस्टली मार्केट में क्या होता है कि 1 या 2 दिन के लिए पैनिक सेलिंग आती है, क्रैशेस वाले जो सिनेरियो है वो रेयर आपको मिलते हैं। तो उस पैनिक सेलिंग के अंदर आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है सोचने का, समझने का, और मोस्टली मार्केट कई बार रिकवर कर जाती है।
अगर आज गिर गया तो कल मार्केट कई बार रिकवर कर जाती है, फिर अगले दिन अगर कंटिन्यू करना होता है मार्केट को तो वापस गिरती है। तो आप बेटर प्लानिंग कर सकते हैं कि आपको मार्केट के अंदर क्या करना है। दूसरा दोस्तों एडवांटेज आपको ये मिलता है कि एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर आप दोनों चीजें कर रहे हो तो आपको बेटर टैक्स रिपोर्ट मिलती है, जो आपके अकाउंटेंट और सीए को भी काफी हेल्प करता है। अदरवाइज अगर आप कोई दूसरा डीमेट अकाउंट खोलते हैं तो उसमें क्या होगा कि उसकी भी आपको टैक्स रिपोर्ट निकालनी है और दूसरे की भी निकालनी है, दोनों आपके सीए को देनी है। तो वो थोड़ा सा टिपिकल काम है, ये थोड़ा सा स्मूथ और यूजर फ्रेंडली काम आपके लिए हो जाता है। तीसरा दोस्तों एडवांटेज है कि इजी मैनेजमेंट होता है, एक ही अकाउंट के अंदर आप सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं, एक ही जगह आपको रिपोर्ट दिख जाती है। तो वो दोस्तों आपके लिए एडवांटेज है कि एक ही ब्रोकर के पास जाकर के आप अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी देख रहे हैं और आप अपना शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी देख रहे हैं, तो वो थोड़ा इजी टू यूज यूजर फ्रेंडली हो जाता है। तो ये दोस्तों कुल मिलाकर के 3 मेजर बेनिफिट हमें दिखाई देते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कुछ डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज दोस्तों बहुत सारे हैं। पहला दोस्तों डिसएडवांटेज ये है कि जब आप सेकेंडरी डीमेट अकाउंट खोलते हैं तो उसकी वजह से आपको अपने प्राइमरी अकाउंट और सेकेंडरी अकाउंट दोनों के दोस्तों अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस देने पड़ते हैं। जैसे कि ज़ीरोधा का जो अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस है वो 300 प्लस जीएसटी पर एनम है। तो आपको प्राइमरी अकाउंट का भी अलग से देना पड़ता है, सेकेंडरी अकाउंट का भी अलग से देना पड़ता है। लेकिन जो टैक्स एडवांटेज है वो आपको ज़्यादा मिलते हैं, तो हो सकता है ये आपको ज़्यादा ना लगे, लेकिन एक डिसएडवांटेज ज़रूर है। सेकंड दोस्तों इसके अंदर डिसएडवांटेज ये है कि जब आप प्राइमरी अकाउंट से कुछ शेयर अपने सेकेंडरी अकाउंट में शिफ्ट करोगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आपको 13 रुपए प्लस जीएसटी एक फ्लैट फीस देनी पड़ती है। अब ये फीस हर बार लगेगी जब जब आप ये मार्केट के अंदर काम करोगे। साथ ही साथ अपने स्टॉक बेचने के लिए भी आपको अपने सेकेंडरी अकाउंट से वापस प्राइमरी अकाउंट के अंदर स्टॉक्स को ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो वापस आपको 13 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज लगेगा। तो जितनी बार आप ये काम करोगे उतनी बार दोस्तों ये चार्जेस लगेंगे। तीसरा दोस्तों इसका डिसएडवांटेज ये है कि हमें कोलेट्रल मार्जिन नहीं मिलता है। सेकेंडरी डीमेट अकाउंट के अंदर आप प्लेजिंग नहीं कर सकते अपने स्टॉक्स की, और प्लेजिंग नहीं करेंगे तो कोलेट्रल मार्जिन नहीं मिलेगा। तो जितने भी लोग ऑप्शन सेलिंग वगैरह करना या फ्यूचर्स वगैरह पसंद करते हैं कोलेट्रल मार्जिन से, या इंट्राडे करना पसंद करते हैं, तो वो एडवांटेज आपको नहीं मिलता है। तो ये था दोस्तों ज़ीरोधा सेकेंडरी अकाउंट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ज़ीरोधा सेकेंडरी अकाउंट खोलना है, ओपन करना है, आप फीफो का जो डिसएडवांटेज है टैक्स का उसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो ये दोस्तों आप मार्केट के अंदर काम कर सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस दोस्तों मैंने आपको बताया कैसे करना है। बाकी मैं आर्टिकल का लिंक दे रहा हूँ, आप उसको देख करके 1 बाय 1 कर सकते हैं। साथ में दोस्तों एक एडवांटेज ज़ीरोधा के साथ आपको और मिलता है कि आप अगर स्टॉक होल्डिंग्स में रखते हैं तो ज़ीरोधा आपसे कोई ब्रोकरेज नहीं लेता है। तो जितने भी दोस्तों नए यूजर्स हैं मार्केट में नए-नए आए हैं, स्टॉक होल्डिंग करके ट्रेड करना पसंद करते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए, तो ज़ीरोधा आपसे कोई ब्रोकरेजेस नहीं लेता है। प्लस अकाउंट ओपनिंग का कोई चार्ज ज़ीरोधा आपसे नहीं लेता है। तो अकाउंट ओपनिंग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया है, आप क्लिक करके फ्री में अकाउंट अपना ओपन करा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपकी मैं राय मांगना चाहूंगा, क्या ज़ीरोधा के अंदर सेकेंडरी अकाउंट खोलना ज़्यादा फायदेमंद है या फिर किसी दूसरे ब्रोकर के साथ एक अकाउंट खोलना अलग से वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, जिसके अंदर हम एक ब्रोकर के अंदर अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रखें और एक ब्रोकर के अंदर हम अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करें? तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, ताकि पता लगे कि आप बेसिकली क्या चाहते हो। तो ये ना दोस्तों आज की वीडियो के अंदर, उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।